गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 3 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स फॉर इंडिया? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स को प्रिपेयर करती है इंडिया में? तो ये रिपोर्ट प्रिपेयर करती है हमारी नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो कि काम करती है अंडर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को 2014 के टाइम से रिलीज़ किया जा रहा है और हाल ही में इसका 7th एडिशन रिलीज़ किया गया, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये जो NHA के एस्टिमेट्स हैं ये प्रिपेयर होते हैं यूजिंग एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो कि बेस्ड होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के ऊपर ऑन द सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स, जिसको कि डेवलप किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो क्योंकि हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो प्रिपेयर करती है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को। तो ये है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। सेकेंड क्वेश्चन भी वंस अगेन मेडिकल फील्ड से है। बिग कैच अप इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? ये इनिशिएटिव किसका है आपको ये बताना है। तो इसको लॉन्च किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ठीक है, तो इसके अंडर में WHO ने कोलैबोरेट किया डिफरेंट तरह की पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और अब ये ट्राई कर रहे हैं कि जो प्रोग्रेस हुआ था इम्यूनाइजेशन कवरेज में उसको फिर से रिस्टोर किया जा सके, क्योंकि सब जानते हैं कोविड-19 पैंडमिक के दौरान ये जो हमारा प्रोग्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, राइट। और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 10 कंट्रीज़ के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे, जिसमें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी है, ताकि यहाँ पे जो एसेंशियल इम्यूनाइजेशन कवरेज है उसको रिस्टोर किया जा सके, एटलीस्ट 2019 के लेवल तक पहुँच सके। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम कोविड आ गया था इसके बाद, और काफ़ी ज़्यादा फिर जो हमारा वैक्सीनेशन कवरेज है वो डिग्रेड हो गया था, इसीलिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा। सबसे पहले ये इनिशिएटिव किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सेकेंड, आपसे रीज़न भी पूछ सकते हैं कि ये इनिशिएटिव किस लिए WHO ने लॉन्च किया है, तो वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023? इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में रिलीज़ किया है आपको ये बताना है। तो ये रिपोर्ट जारी करी है वर्ल्ड बैंक ने, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 184 मिलियन लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनको कि सिटीजनशिप ही नहीं मिली है उस कंट्री की जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, और इस रिपोर्ट में एक फ्रेमवर्क भी प्रपोज किया गया है जिससे कि जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स हैं क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के, उनको मैक्सिमाइज किया जा सके ऑन बोथ डेस्टिनेशन एंड ओरिजिन कंट्रीज। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस याद रखिएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने जारी करी? वर्ल्ड बैंक ने। Which space agency is associated with the Future Circular Collider project? ये प्रोजेक्ट किस स्पेस एजेंसी का है आपको ये बताना है। तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज हाल ही में लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट है ये पोटेंशियल सक्सेसर होने वाला है लार्ज हैड्रन कोलाइडर का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर है, जिसको 2008 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बस कि फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट किस स्पेस एजेंसी का है, तो ये है CERN का। अच्छा, इसके अलावा नासा भी आजकल न्यूज़ में है। किस लिए? क्योंकि नासा के साइंटिस्ट ने हाल ही में ऑब्जर्व किया सीस्मिक वेव की हेल्प से। क्या चीज़ ऑब्जर्व किया? कि सीस्मिक वेव्स जो हैं ये ट्रेवल कर रही हैं थ्रू मार्स के कोर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि जो प्लैनेट मार्स है उसका कोर किस चीज़ों से फॉर्म हो सकता है। तो ये जो सीस्मिक डेटा है ये कलेक्ट किया है नासा के इनसाइट लैंडर ने, और डेटा के हिसाब से जो मार्स का कोर है वो फिल्ड है विद लिक्विड आयरन एलॉय कोर, जिसमें कि हाई परसेंटेज मौजूद हैं सल्फर और ऑक्सीजन के। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछें कि किस वेव की हेल्प से नासा को ये पता चला कि जो मार्स का कोर है उसका कॉम्पोजिशन कैसा हो सकता है। तो याद रखिएगा यूजिंग द सीस्मिक वेव्स। नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड NHA एस्टिमेट्स फॉर इंडिया 2019-20, विच इज़ द शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर?
तो जो हाल ही में एनएचए एस्टिमेट जारी किए गए हैं उनके मुताबिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का शेयर कितना है अगर हम टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर से कंपेयर करें तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इन कंपैरिजन टू टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि पहले ये वैल्यू थी 62.6%, लेकिन अब ये वैल्यू हो चुकी है 47.1%। अच्छा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा पैसा जो डायरेक्टली हाउस होल्ड पे करता है, ठीक है। मतलब जब उसने हेल्थ केयर रिसीव किया उसके बाद उसको तुरंत पैसा पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो सर्विसेज उसको हेल्थ केयर की दी जा रही हैं वो ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिल रही हैं और ना ही किसी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी के हेल्प से मिल रही हैं, ठीक है। तो ये जो डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है ये जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव शिफ्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है, इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अच्छा जा रहा है, इसी वजह से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो डिक्लाइन हो रहा है लोगों का। तो याद रखिएगा ये वैल्यू पहुंच चुकी है 47.1% पे। वेयर वॉज द एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई हाल ही में? तो ये एक तरह का लीडिंग इवेंट है साउथ ईस्ट एशिया का, जो कि फोकस करता है ऑन द मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इंडस्ट्री, ठीक है। और ये 2 दिन का इवेंट था जो कि कंडक्ट किया गया प्रगति मैदान नई दिल्ली में एट द साइड लाइन्स ऑफ द G20 मीटिंग। एम क्या था इस इवेंट का? एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना सभी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स के लिए इन अक्रॉस द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जिसके बाद रिच टेक अवेज को इंश्योर किया जाएगा, साथ ही इमेंस लर्निंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाएगा फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो बस वेन्यू याद रखिएगा कि एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। एज पर अ रिसेंट स्टडी, ट्रीज एंड क्रॉप्स एंडेमिक टू विच कंट्री हैव हायर एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स? एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक कौन सी कंट्रीज के ट्रीज और क्रॉप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट हैं एयर पोल्यूशन को लेके? सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स की। ये एक तरह का टूल होता है जिसकी हेल्प से हम एग्जामिन करते हैं कि किसी भी क्रॉप या फिर ट्री की कितनी ज़्यादा टॉलरेंस कैपेसिटी है अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन, ठीक है। और हाल ही में ये पाया गया कि ट्रीज एंड क्रॉप्स जो कि एंडेमिक हैं इंडिया के, लाइक अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ट्रीज में आ जाते हैं पीपल, मैंगो और नीम वगैरह, और क्रॉप्स में क्या क्या आ जाता है? मेज़, पिजन पी एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो एंडेमिक है इंडिया की वो हेल्प कर सकती हैं इन्वायरमेंट को पोल्यूशन को कम करने में बाय एब्जॉर्बिंग एंड फिल्टरिंग द पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो कौन सी कंट्री के ट्रीज और क्रॉप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट हैं एयर पोल्यूशन को लेके? तो ये कंट्री है इंडिया। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड? हम ये डे कब ऑब्जर्व करते हैं आपको ये बताना है। तो हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है 26 अप्रैल को, और इसकी हेल्प से हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जो वीपो कन्वेंशन था वो कब इफेक्ट में आया था? 1970 में, और फिर 2000 में जाके वीपो के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने 26 अप्रैल को डिक्लेयर किया था एज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। फाइन, चलिए कुछ डेज एंड थीम्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है इसमें इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 24 अप्रैल को। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज डे यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करती है 23 अप्रैल को। और 23 अप्रैल की बात करें तो इस दिन एक और डे सेलिब्रेट होता है जिसका नाम है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ठीक है। फिर इसके बाद 24 अप्रैल को भी एक और डे सेलिब्रेट होता है नेशनल पंचायती राज डे। कल इसकी थीम भी बताई थी अगर आपको याद हो तो। फिर इसके अलावा 22 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या है 2023 में? सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। फिर नेशनल सिविल सर्विसेज डे हम कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। और सिर्फ 21 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि इंडिया के पहले होम मिनिस्टर हैं, राइट। फिर एक लास्ट और देख लेते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 18 अप्रैल को। किस लिए? टू प्रमोट ग्लोबल अवेयरनेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल हेरिटेज एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, और क्या मेजर्स हो सकते हैं जिससे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकें हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हो गया जो आपको याद रखना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, अर्थ डे वाला।
विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द पशुधन जागृति अभियान? ये अभियान किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो ये एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको कि लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। किस लिए? फार्मर की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, लेटेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, साथ ही टेक्निक्स के बारे में इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। साइबर नेशनल मिशन फोर्स इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये जो फोर्स है ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है, आपको ये बताना है। तो साइबर नेशनल मिशन फोर्स काम करता है अंडर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है इन कॉम्बैटिंग फॉरेन मैलिशियस साइबर अटैकर्स, और ये हेल्प करती है फॉरेन गवर्नमेंट्स को कि वो अपने कंट्री में हैकिंग से फाइट कर सकें। ठीक है, और यूएस ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो अपने और ज़्यादा साइबर फोर्सेस को सेंड करेगी अब्रॉड, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में, ताकि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो हैकिंग से फाइट कर सकें। और पिछले 3 सालों में ये जो बॉडी है इसने लगभग 47 डिफेंसिव ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है टोटल 20 कंट्रीज़ में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये मिशन फोर्स किस कंट्री का है, तो आंसर है यूएस। और यूएस एक वजह से और न्यूज़ में है आजकल, इसने हाल ही में डेवलप कर लिया है एक मोबाइल वैक्सीन प्रिंटर। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसको कि MIT के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। ये बहुत छोटी एक डिवाइस है जो कि हंड्रेड्स ऑफ वैक्सीन्स को प्रोड्यूस कर सकती है विद इन अ सिंगल डे, और इसमें पोटेंशियल है वाइटल वैक्सीन्स को प्रोवाइड करने का इंडिविजुअल्स के लिए रिमोट रीजन्स में जहाँ पे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कन्वेंशनल वैक्सीन स्टोरेज के मौजूद नहीं हैं, या फिर वहाँ पे अगर हम वैक्सीन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो ऐसी जगह पे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मोबाइल वैक्सीन प्रिंटर को डेवलप कर लिया है, तो ये कंट्री है यूएस। अच्छा, यूएस एक वजह से और न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी थी सिप्री ने, जिसमें ये पता चला था कि यूएस हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। ठीक है, तो कौन सी टॉप 3 कंट्रीज थी मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में? तो यूएस फर्स्ट पे था, चाइना सेकंड पे था और रशिया थर्ड पे था। ये न्यूज़ हमने कल ही कवर की है अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम? कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो हाल ही में उड़ीसा ने लॉन्च किया है 3rd फेज अपने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का, और इसकी हेल्प से ये स्कूल्स को इक्विप करेंगे विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल एंड स्मार्ट क्लासरूम्स, ई-लाइब्रेरी बनाई जाएगी और लेबोरेटरीज वगैरह। ठीक है, और इन्होंने 357 ट्रांसफॉर्म्ड स्कूल्स को अब तक इनॉग्रेट किया है टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट में। फाइन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है? नवीन पटनायक। लास्ट क्वेश्चन है, परकर सिंह बादल हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो परकर सिंह बादल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब स्टेट के, और साथ ही ये सीनियर लीडर हैं शिरोमणि अकाली दल के। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था 1999 में, किसके साथ? अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, और इन्होंने कंपनी किया है वेटरन जर्नलिस्ट कुलदीप नायर को, इसके अलावा राइटर पोएट जावेद अख्तर और एक्टर देव आनंद एट्सेट्रा। ठीक है, बस याद रखिएगा कि इनका हाल ही में निधन हो गया है और इस वजह से ये न्यूज़ में है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर किस स्टेट कहेंगे? आंसर है पंजाब। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, और आज ये पार्ट 11 रहेगा इस सीरीज में। इसमें 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 165 तक देखेंगे। A recent research predicted that new ocean would be created as which region splits into 2 separate parts. तो एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला कि अफ्रीका ग्रेजुअली स्प्लिट हो रहा है 2 सेपरेट पार्ट में, और जो इसका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है ये एक तरह का एक्टिव कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन है जो कि सिचुएटेड है अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का क्रैक है 56 किलोमीटर्स का, और ये पहली बार अपीयर हुआ था एथियोपिया के डिजर्ट में 2005 में, और इसी के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद यहाँ पे एक सी फॉर्म हो सकती है। थियानिया इंडिका विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पेशीज़? ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज़ है स्पाइडर की। ठीक है,
INS द्रोणाचार्य विच रिसेंटली रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड इज बेस्ड इन विच इंडियन स्टेट। सिंपली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखिएगा INS द्रोणाचार्य को, और ये बेस्ड है इन केरला। ठीक है। विच रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पेशीज हैज बीन नेम्ड आफ्टर KN गणेशैया, अ फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड अ कन्नाडा राइटर। तो हाल ही में एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज थी गेको, जिसको कि नेम दिया गया है आफ्टर KN गणेशैया। सेंट पैट्रिक्स डे कमोमरेट्स सेंट पैट्रिक एंड द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी इन विच कंट्री। सबसे पहले ये डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 17 मार्च को, और ये दिन ट्रेडिशनल डेथ डेट है सेंट पैट्रिक की, जो कि पैटर्न सेंट हैं आयरलैंड कंट्री में। ठीक है। मुस्टैटल्स आर द स्टोन स्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड इन विच पर्टिकुलर कंट्री। ये जो मुस्टैटल्स हैं ये एक तरह के मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट स्टोन स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, जो कि सैंडस्टोन वॉल से बने होते हैं, और इनको सऊदी अरेबिया में रिकॉर्ड किया गया है सिंस द 1970s। ठीक है। तो हाल ही में एक टाउन है वहाँ पे अल उला, वहाँ पे एक्सकवेशन हुआ था, जहाँ पे हमें ये पता चला कि ये स्ट्रक्चर्स यूज़ होता था पहले के ज़माने में फॉर द रिचुअलिस्टिक पर्पस। ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में। Which Indian American was recently appointed as the Assistant Secretary of Defense for the Air Force? ये हैं मिस्टर रवि चौधरी। इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर द एयर फोर्स। इसके पहले ये सीनियर एग्जीक्यूटिव थे एट द US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे ये डायरेक्टर थे एडवांस प्रोग्राम एंड इनोवेशन के। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक टू प्रमोट इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके बाद कॉपरेशन को इन्हांस किया जाएगा और ये जॉइंटली इनेबल करेंगे इनोवेशन को इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो इस MOU के तहत दोनों सेंट्रल बैंक्स कोलैबोरेट करेंगी ऑन वेरियस इमर्जिंग एरियाज ऑफ फिनटेक, स्पेशली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द PM मित्रा स्कीम। इसको इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। किस वजह से न्यूज़ में थी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया था कि 7 PM मित्रा पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे डिफरेंट 7 स्टेट में। और कौन कौन से स्टेट हैं ये, तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है। मित्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। सेस्टैट इज एन अपलेट ट्राइब्यूनल सेटअप अंडर विच एक्ट। तो ये जो सेस्टैट है ये अपना 40 साल कंप्लीट कर चुका है अपने ऑपरेशन का, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द कस्टम एक्ट 1962। ठीक है। नेक्स्ट है, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द सागर परिक्रमा प्रोग्राम। सागर परिक्रमा प्रोग्राम के बेनिफिशरीज कौन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिशरमैन। ठीक है। किस वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि हाल ही में इसका 4th फेज लॉन्च किया गया है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सागर परिक्रमा प्रोग्राम का, जो फिशरमैन है हमारे, या जो कोस्टल कम्युनिटीज़ और स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन को फैसिलिटेट करना, ताकि हमारी जो डिफरेंट स्कीम्स हैं और प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू फिशरीज सेक्टर उनके तक पहुंच सके। ठीक है। तो इसी वजह से न्यूज़ में था। ऑडिट ऑनलाइन विच वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट द WSIS फोरम 2023 इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ऑडिट ऑनलाइन एक तरह का ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिसको कि डेवलप किया गया है अंडर द पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ पंचायत एंटरप्राइज सूट। ठीक है। इसका एम है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट को फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। हाल ही में इसको रिकॉग्निशन मिला है WSIS फोरम 2023 पे। पंचायती राज मिनिस्ट्रीज प्रोजेक्ट ऑफ पंचायत क्लस्टर एम्स टू क्रिएट हाउ मेनी मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर्स अक्रॉस इंडिया। तो जो प्रोग्रेस है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, हाल ही में इसको रिव्यू किया है यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, कौन है, गिरिराज सिंह, जो कि हमारे पंचायती राज मिनिस्टर भी हैं, और इसका पर्पस था 250 मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर्स को सेटअप करना पूरी कंट्री में। ठीक है। विच कंट्री लॉन्च फैल्कन LLM अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल विथ 40 बिलियन पैरामीटर्स। तो UAE ने लॉन्च किया है फैल्कन LLM को विथ 40 बिलियन पैरामीटर्स, और इसका एम क्या है, कंट्री को लीडर बनाना इन द नॉलेज इकोनॉमी। हील इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है हील इन इंडिया इनिशिएटिव को, और इसको लॉन्च किया गया है टू प्रमोट द मेडिकल टूरिज्म। ओके।
इसके अंडर में होगा क्या, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, ये कोलैबोरेट करेंगी विथ CDAC, ताकि ये वन स्टेप हील इन इंडिया पोर्टल को डेवलप कर सकें, जिसके बाद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये है हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मार्च मंथ के, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 166 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.